राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में आप 19 तारीख की गतिविधि और दैनिक पंजिका जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरी बहनों, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और बाद में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो चुनाव है 19 का, तो हमारी तो सुबह से शाम तक की ड्यूटी है, लेकिन सभी जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं ये दैनिक पंजिका आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले 8 से 8:30 बजे तक का हमारा जो सुबह स्वच्छता जांच वगैरह प्रार्थना, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वही सब कुछ लिखना है। और उसमें ही हमें लिखना है दिल की बात, आओ सुनाए बात मेरे अपनों की। चर्चा में बहनों लिखना तो आपको यही है कि दिल की बात, आओ सुनाए बात मेरे अपनों की, लेकिन ये किस तरीके से कराना है वो मैं आपको बता देती हूँ बहनों। उसमें बच्चों को आप हाथ पकड़कर गोला बनाने को कहें और बच्चे को बताएं कि आपको अपने परिवार में कौन पसंद है और ये भी बताएं कि क्यों पसंद है। तो यही बच्चों से बातें करनी है, इसी पर चर्चा करनी है। फिर इसी प्रकार सभी बच्चों को अपने अपने पसंदीदा रिश्ते के बारे में बताने के लिए कहें। साथ ही इस पर भी बात करें कि ये रिश्ता उन्हें क्यों अच्छा लगता है। अगर बच्चा एक से ज़्यादा रिश्तों के बारे में बातें करे तो उनको रोके नहीं, सुने। इस गतिविधि के माध्यम से ना बच्चे अपने जीवन में बड़ों के साथ रिश्ते को लेकर जो है वो संवेदनशील होते हैं। तो ये हमें इसी तरीके से बच्चों को मतलब उनके रिश्तों के बारे में पूछना है, उनके अपनों के बारे में पूछना है। तो इसी तरीके से ये चर्चा करनी है बहनों। उसके बाद हमारा 8:30 से लेकर 9 बजे तक जो दूसरा पीरियड होता है, और मतलब 8:30 से 9 और 9 से 9:30, ये एक ही पीरियड होता है 1 घंटे का, लेकिन इसको मैंने 2 भागों में विभाजित कर रखा है। एक तो 8:30 से 9 और 9 से 9:30, क्योंकि जो दूसरा पीरियड होता है ना बहनों, ये हमारा 1 घंटे का होता है, लेकिन मैंने आधे आधे घंटे का कर रखा है ये। इसमें मैं इसी तरीके से लिखती हूँ क्योंकि 1 घंटे में ये जो है 3 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को आधे आधे घंटे की गतिविधि करानी होती है, 30-30 मिनट की। तो इसको मैंने अलग अलग लिखती हूँ मैं, क्योंकि इसमें आसानी होती है। तो इसमें आप 8:30 से 9 बजे तो लिखना है आपको 3 से 5 वर्ष, आकार पहचानना, गोल, तो ये लिखना है। उसके बाद 5 से 6 वर्ष पे लिखना है स्वतंत्र खेल, और यही आपको कराना है। अब बहनों 9 से 9:30 पे लिखना है आपको 5 से 6 वर्ष, आकारों को छांटना, गोलाकार और चौकोर। उसके बाद 3 से 5 वर्ष के बच्चों का लिखना है स्वतंत्र खेल। उसके बाद हमारा बहनों तीसरा पीरियड आ जाएगा, जो हमारा 9:30 से 10 बजे तक का होता है, 30 मिनट का। और उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ करना होता है। और उसके आगे आपको लिखना है रस्सी के नीचे से जाना। तो 2 रस्सी आप ले लेंगे, एक इधर से बच्चों को पकड़वा लेंगे और उसके नीचे से बच्चों को जाना होता है। आप उसके नीचे से बच्चों को निकलवाएंगे। बच्चा जो है बैठ के, लेट के, इस तरीके से बच्चा उनके नीचे को निकलेंगे। तो इस तरीके से ये करना है। और उसके बाद हमारा जो है HCM का टाइम होता है, वो आप 10 से 10:15 तक का लिख लीजिएगा और वही करा लीजिएगा। उसके बाद हमारा चौथा पीरियड आता है, वो भी 30 मिनट का होता है। उसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चे का आगे लिखना है गतिविधि पुस्तिका, और उसमें 3 से 4 वर्ष रंग भरे और 4 से 5 वर्ष भी रंग भरे। तो गतिविधि पुस्तिका जो हमें पहले मिली थी, उसमें पृष्ठ 2 और 3 पर लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। तो उसमें पृष्ठ 2 पर जो दिया गया है रंग भरने के लिए, आप वही उनकी कॉपी में बना दीजिए अगर बुक आपकी भर गई है, और नहीं तो आप बुक में करा लीजिए। और अगर ये जो 4 से 5 वर्ष है, इसमें भी रंग भरवाना है, पृष्ठ 3 पर जो दिया हुआ है वही आप उनकी कॉपी में बना दीजिए और उसमें बच्चे रंग भरेंगे। उसके बाद इसी टाइम में बहनों चहक 2, जो नई किताब हमें मिली हुई है चहक 2, आओ बात करें, पृष्ठ 16 पर दिया हुआ है, वो आपको कराना है। और 5 से 6 वर्ष इसी पीरियड में, चौथे पीरियड में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को जो गतिविधि करा, छाप लगाने का काम कराना है, यही आपको लिखना है। यानी कि रचनात्मक कार्य छाप लगाना है, यही आपको लिखना है और यही आपको कराना है। छाप लगाने का काम आप जानती ही हैं कि रंग जो है घोल करके रख लेने हैं, और बच्चों के जो है उंगलियों से, अंगूठे से, पत्ती से, फूल उससे, भिंडी वगैरह से हम छाप लगवाते हैं, तो वही हमको कराना है। उसके बाद बहनों इसी टाइम में हमें जो है कलांकुर अभ्यास 9, पृष्ठ 24 पर दिया हुआ है, जो कलांकुर की किताब हमें मिली है नई, वो भी इसी टाइम में हमें 5 से 6 वर्ष को बच्चों को करानी है, पृष्ठ 24 पर जो दी हुई है। जिनके पास हो वो करा ले, जिनके पास नहीं है तो मजबूरी है, क्या कह सकते हैं। और ये इतनी सारी गतिविधियां हमको करानी है, और ये अब जो नई तरीके से आने लगी है, जो नई हमारी 52 सप्ताह की, उसमें से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि नई किताबों के हिसाब से उसमें दिया हुआ है। और लास्ट का हमारा जो पीरियड आता है उसमें अंग्रेजी भावगीत है, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। तो ये हमारा भावगीत है अंग्रेजी का, यही हमें कराना है। और ये जो अंग्रेजी का भावगीत है बहनों, वो पहल पुस्तिका में दिया हुआ है, पृष्ठ 146 पर। जिन बहन के पास पहल पुस्तिका नहीं है
उनको मैं एक बार गा के सुना देती हूँ, आप उस तरीके से ही बच्चों को करा लेना। और ये जो है ये है हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज़, आइज़, ईयर, माउथ एंड नोज़। तो ये हमारे शरीर के अंगों के नाम है जो इंग्लिश में हम पोएम के तरीके से बच्चों को कराते हैं, मतलब एक गाने के तरीके से। और इस तरीके से बच्चों को जो है याद हो जाता है और बच्चे को अच्छा भी लगता है हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे जो है ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर इंग्लिश यूज़ नहीं होती है, उनको इस तरह की पोएम वगैरह नहीं सिखाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे याद भी करते हैं। मेरे बच्चों को याद है ये पोएम, मैंने सबको सिखा रखी है। तो जो बड़े बच्चे हैं बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं किसी दिन बच्चों से करा के आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।